जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज का वीडियो हर व्यक्ति के लिए है। हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिक प्रगति चाहता है, उन्नति चाहता है, ध्यान साधना के मार्ग पर चलना चाहता है, भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है, अपने गुरु की कृपा को प्राप्त करना चाहता है, जीवन में संपन्नता चाहता है, घर में सुख शांति चाहता है, अपने कष्टों से मुक्ति चाहता है। यानी आप यदि स्वयं के लिए कुछ भी अच्छा चाहते हैं, यहाँ तक कि यदि आप अपनी कुंडली जागरण करना चाहते हैं, भीतर का अनुभव लेना चाहते हैं, आप किसी भी तरह के इस मार्ग के पथिक हैं जिसे हम आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं, तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सनातनियों, एक बात को समझिए, बहुत से लोग हैं जो ध्यान साधना की गहराई में जाना चाहते हैं, अपने भीतर उस ज्ञान के सागर के अंदर गोता लगाना चाहते हैं। तो कुछ लोग कुंडली जागरण करना चाहते हैं, तो कुछ लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष और मुक्ति को पाना चाहते हैं। प्रयास सबके अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी सफलता के नाम पर हमें कुछ क्यों नहीं मिलता। यहां तक कि जिहादी तैयार किए जाते हैं, उनका भी ब्रेन वॉश किया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, वहां तुम्हें बेहतर हूरें मिलेंगी, और वो उस बात पर यकीन भी कर लेते हैं। अब मरने के बाद किसको हूरें मिली या नहीं मिली, इसका क्या प्रमाण है, लेकिन चूंकि आपके विश्वास को इस तरह से मोड़ दिया जाता है कि आप उस कार्य को भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसका कोई एविडेंस आपके पास नहीं है। सनातनियों, इसीलिए हम इस धर्म के नाम पर भटकते भी हैं। जिसने जैसा कहा हमने वैसा मान लिया, क्योंकि हमारे भीतर भी ईश्वर को पाने की एक लालसा होती है, एक लालच होता है कि हां, अगर मैं ये करूंगा तो मुझे शायद ये मिल जाएगा। और यही लालच आपको धर्म के मार्ग में भी भटका देता है। लेकिन सच्चाई क्या है, इस बात को तो समझना पड़ेगा। यदि किसी के बताए हुए मार्ग से आप यदि मंजिल तक पहुंच सकते हैं, तो फिर एक बात बताइए, रामकृष्ण परमहंस, उनके शिष्य हुए विवेकानंद, तो क्या रामकृष्ण परमहंस के एक ही शिष्य थे विवेकानंद? शिष्य तो बहुत सारे थे, लेकिन विवेकानंद को ही आप कैसे जानते हैं? विवेकानंद ही उस आध्यात्मिक गहराई में क्यों पहुंचे, बाकी शिष्य क्यों नहीं पहुंच पाए? तो क्या रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें ज्ञान अलग अलग दिया था? ऐसा भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन के सामने रखा, धृतराष्ट्र ने भी सुना, संजय ने भी सुना, लेकिन मोहभंग अर्जुन का ही क्यों हुआ? सनातन, उस पर आपको गहनता से विचार करना चाहिए। और इस बात की सच्चाई क्या है, अब इस बात को समझ लीजिए। जैसे ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं, हम सुनते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और बहुत से लोग इनके संदर्भ में जब ग्रंथों को पढ़ते हैं तो अपनी अपनी अलग अलग धारणा बना लेते हैं। लेकिन जानते हैं ये ईश्वरीय शक्तियां काम कैसे करती हैं? ये ईश्वरीय शक्तियां इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर उन नियंत्रण को अपने अंदर लिए हुए है जहां से ये पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। यानी जहां भी कोई नव सृजन होगा, वहां ब्रह्मा जी की ऊर्जा, जो ऊर्जा काम आएगी, उसे ब्रह्मा जी की ऊर्जा कहा गया। जहां इस ब्रह्मांड का विस्तार है, कोई नियमों की पालना है, तो वहां विष्णु की ऊर्जा, अर्थात उस ऊर्जा को विष्णु की ऊर्जा कहा गया। जहां इस संसार के अंदर कुछ नियंत्रण करना है और परिस्थितियों को एक सीमा से बाहर नहीं जाने देना है, जहां संहार की बात होगी, तो वहां फिर शिव की ऊर्जा, अर्थात उस ऊर्जा को शिव की ऊर्जा कहा जाता है। तो प्रश्न आता है, क्या फिर हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश को देख सकते हैं? अगर ये है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? एक प्रश्न आपके मन में आता है। तो जब आप जिस चीज को देख नहीं सकते, तो उनके अस्तित्व के ऊपर फिर प्रश्न उठते हैं। तो जो नास्तिक हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले लोग हैं, वो कहते हैं ऐसा कुछ होता ही नहीं है।
तो जब वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, तो कुछ लोग फिर उन चीजों का अनुसरण कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो लोग मानते हैं कि नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो फिर वो अपनी आस्था को, विश्वास को सिर्फ उतने तक सीमित रखते हैं, हाँ है तो है, अब हम इससे आगे और जानने की आवश्यकता क्या है। तो सनातनियों, दोनों ही अपनी जगह गलत हैं। और क्यों गलत है, इस बात को भी समझिए। इस बात को एक हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक कार है, जब कोई कार होती है तो उसके पीछे कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं। ये 1000 सीसी की कार है, इसका इंजन इतने हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करेगा, इसका इंजन इतने सीसी का है, इतना टॉर्क है इसका, और इसी तरह से आप उस कार को, उसकी ताकत को समझते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे, आपने क्या कहा, हॉर्स पावर मतलब अश्व शक्ति, मतलब घोड़े की ताकत, तो मुझे इसमें घोड़े की ताकत दिखाओ, कहां है इसमें घोड़े। तो क्या आप एक व्यक्ति को उस कार के अंदर अश्व शक्ति, हॉर्स पावर दिखा सकते हो? उस व्यक्ति का प्रश्न अपनी जगह ठीक है, क्योंकि आपने बोला यही है हॉर्स पावर, और वो भी कह रहा है कि हॉर्स पावर का मतलब तो होता है अश्व शक्ति, घोड़े की ताकत, अब मुझे दिखाओ। तो यहां आप उसको घोड़े की ताकत दिखा नहीं सकते, लेकिन उस कार की ताकत का उसको अनुभव करा सकते हैं। तो जब आप उसको उस कार में बिठा करके 100 की स्पीड से उसको ट्रेवल करवाते हैं, जब उसका अनुभव लेता है, आप कहते हैं यही है इसकी अश्व शक्ति, वो कहेगा ये तो कार की पावर है, इसमें अश्व शक्ति का क्या रोल है, इसे आपने हॉर्स पावर क्यों कहा। तो जानते हैं इस बात को कौन समझ पाएगा? इस बात को वो समझ पाएगा जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को पढ़ा है। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है तो आपको पता है कि हां, कार की पावर क्या होती है, टॉर्क क्या होता है, सीसी क्या होता है, और किस तरह से अगर हमें 1000 सीसी की जगह 1200 सीसी का अगर ताकत चाहिए, उसका इंजन बनाना है, तो हमें कहां कहां क्या बदलाव करने पड़ेंगे। तो कार की ताकत को आप दिखा नहीं सकते, कार की ताकत को आप अनुभव करवा सकते हैं। लेकिन वो कार तो एक पूरा मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म में भी 3 सिस्टम लगे हैं। पहला है उसकी बॉडी, उसका स्ट्रक्चर। तो इस ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी निर्माण लेता है, हम भी उसे ब्रह्मा की ऊर्जा कहते हैं। जैसे कार का स्ट्रक्चर बना, उसकी बॉडी बनी, इसे आप ब्रह्म तत्व कह सकते हैं। यानी उसके लिए आपको कार की बॉडी आवश्यक है। उसके बाद उसके अंदर एक मैकेनिज्म लगेगा इंजन के रूप में, जो उसके पहियों को गति देगा, उसको गति देगा, फ्यूल को बर्न करने का काम करेगा, और ये सारा का सारा काम उस इंजन के द्वारा होगा। तो जब इंजन अपना काम करेगा तो यहां दूसरा सेगमेंट लागू हुआ, अर्थात विष्णु की ऊर्जा, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, जो अपने तरीके से काम करेगा। लेकिन कार बन गई, बॉडी आपके पास है, इंजन आपके पास हो गया, तो क्या अब आप उसको चला लेंगे? अब आपको उसको कंट्रोल करने की ताकत भी चाहिए, ताकि अचानक कोई सामने आ जाए तो आप ब्रेक लगा सके। तो आपको उसके अंदर एक कंट्रोलिंग सिस्टम चाहिए। ये महादेव की ऊर्जा, यानी कि भगवान शिव की ऊर्जा है। इसी तरह से ब्रह्मांड के अंदर ये तीनों चीजें काम करती हैं। आपके शरीर के अंदर भी तीनों चीजें काम कर रही हैं। तो एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, और एक आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, और एक आपका नाड़ी तंत्र। तो यहां पर भी ये तीनों ऊर्जाएं अपना काम कर रही हैं। तो इन तीनों ऊर्जाओं के सेगमेंट को ही हम त्रिदेवों की ऊर्जा कहते हैं, और इसीलिए ये 3 का मैकेनिज्म जब पूरा होता है, तब जाकर कोई चीज अपने अस्तित्व में आती है। तो यहां जब हम ऊर्जाओं के लेवल पर बात करते हैं, तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनकी बात करते हैं। लेकिन ये तीनों की तीनों ऊर्जाएं इस संसार के प्रत्येक कण में समाई हुई है। तो आप इनको देख नहीं सकते, लेकिन इनको अनुभव कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक रचना के अंदर आपको इन तीनों का अस्तित्व दिखाई देगा। लेकिन इस ब्रह्मांड के अंदर हम एक मनुष्य ऐसे हैं जहां पर यह पूरा का पूरा मैकेनिज्म कुछ फिर अलग तरीके से काम करता है।
तो जो ब्रह्मांड में जिस तरह का मैकेनिज्म काम कर रहा है, उसी मैकेनिज्म को ईश्वर ने, परमात्मा ने एक मनुष्य के रूप में इस धरती पर कायम किया है, जो इस पूरे ब्रह्मांड की ताकत को समझने का अनुभव ले सकता है। और इसीलिए मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ जीवन है। अब हमारे भीतर भी ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तो हमें 7 ऊर्जा चक्र दिए गए, उसी तरह के 7 ऊर्जा चक्र जो इस ब्रह्मांड के अंदर है। यानी कि सूर्य की किरण के अंदर भी वो 7 ऊर्जाएं विद्यमान है और आपके भीतर भी वो 7 चक्र विद्यमान है। और इसीलिए कहा गया इति ब्रह्मंडे सो ही पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड के अंदर है वही आपके भीतर है। अब यहां जब इस विज्ञान को कुछ लोगों ने समझा, तो फिर बात आती है कि हां, कुंडली जागरण किया जाए, इन ऊर्जा चक्रों को सहस्त्रार तक लिया जाए। सहस्त्रार चक्र तक अगर ये ऊर्जा आ गई तो आप, यानी आपके अंदर और उस परमात्मा के अंदर कोई भेद नहीं रहेगा। तो यहां जो आपकी अवस्था होगी वो होगी अहम ब्रह्मास्मि। तो जब यहां 7 ऊर्जा चक्रों की बात आती है, तो आप फिर आज्ञा चक्र तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, यानी अपने मूलाधार से लेकर स्वाधिष्ठान तक की इस यात्रा को करने का प्रयास करते हैं। तो आपके सामने फिर एक विज्ञान रख दिया गया कुंडली जागरण का। अब आप कुंडली जागरण के द्वारा उन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर आप एक बात भूल जाते हैं कि यहां आप जो गलती कर रहे हैं वो ये गलती कर रहे हैं कि जैसे कार के इंजन को अगर 1000 सीसी से 1200 सीसी पर लेकर आना है, तो उस कार के मैकेनिज्म में ही एक परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। यानी भौतिक स्तर पर भी वो कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए, ताकि ऊर्जा के रूप में जो आप लेना चाहते हैं उसको आप होल्ड कर सके। इसको ऐसे समझिए कि साउंड सिस्टम होता है, तो साउंड सिस्टम होता है, जैसा साउंड सिस्टम होता है उसके आधार पर ही माइक होते हैं और उसी के आधार पर स्पीकर्स होते हैं। तो यदि आप स्पीकर अगर छोटे लगा देंगे और साउंड सिस्टम आपका बड़ा हो जाएगा, तो क्या आपके स्पीकर कैपेबल है उस साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए? तो एक तालमेल दोनों के भीतर होना जरूरी है। इसी तरह से हमारे जीवन के अंदर जब हम भक्ति मार्ग में होते हैं, या हम किसी ध्यान साधना के पथ पर होते हैं, या कुंडली जागरण हम करना चाहते हैं, अंदर की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, हम कुछ भी रास्ता जो अपनाना चाहते हैं आध्यात्म के लिए, वहां हम अपने इस भौतिक शरीर को अपग्रेड करना भूल जाते हैं। और ये भौतिक शरीर जो हमारा अपग्रेड होता है, ये ऊर्जाओं के आधार पर होता है, और ऊर्जाओं का संग्रहण, उसका संचालन ये केवल और केवल मनुष्य शरीर में हो सकता है। इसीलिए हम जब मनुष्य शरीर में आते हैं, तो कर्मों के द्वारा हम अपनी ऊर्जाओं को बेहतर कर सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। लेकिन हम अपने कर्मों की गति को छोड़ करके हम और मार्ग अपना लेते हैं। हाँ, हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे तो हमारा आज्ञा चक्र खुल जाएगा, हम अंदर दर्शन कर लेंगे, हम कुंडली जागरण करेंगे, हम 8 घंटे समाधि लगा लेंगे, 10 घंटे साधना कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम तो केवल भक्ति करेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो ऊर्जाओं का रूपांतरण है आपके कर्मों के द्वारा, आपने उस विज्ञान को तो समझा ही नहीं है। तो यदि आपको मान लीजिए अपने स्वादिष्ठान चक्र पर काम करना है या आज्ञा चक्र पर काम करना है, तो आपको यह भी समझना होगा कि इस स्तर पर जो ऊर्जा काम करती है और उससे संबंधित जो कार्य हैं, उनको यदि आपने व्यवस्थित नहीं किया, तो इधर आप चेतना के स्तर पर अपने आप को ऊपर लेकर जाएंगे, लेकिन कर्म जो आप कर रहे हैं वो उस स्तर के नहीं है, तो ये आप जो ऊर्जा को ऊपर लेकर गए, ये पुनः नीचे की ओर आ जाएगी, ये वहां ठहर ही नहीं सकती। इसीलिए जब आप ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, आपकी चेतना का स्तर तो ऊपर हो जाता है, आपके अनुभव बड़े दिव्य होते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद आप उसी ढर्रे में आ जाते हैं। दुनिया चल रही है, चलने तो, हम भी बेईमानी कर रहे हैं, करते रहेंगे। आप उस जगह ठहरे क्यों नहीं? क्योंकि कर्म सिद्धांत के आधार पर आपने उन ऊर्जाओं का रूपांतरण किया ही नहीं है। इसीलिए सबसे पहले अपने कर्मों के अंदर वो सदगति लेकर आइए, ताकि आप
अपनी उन ऊर्जाओं के संसार को बेहतर तरीके से उसको व्यवस्थित कर पाए। और जो ये करने में कामयाब हो जाता है, फिर उसी के पास गुरु का दिया हुआ ज्ञान फलित होता है, फिर उसी के पास शास्त्रों का ये ज्ञान फलित होता है, फिर उसी का ध्यान उसे अंतर जगत की गहराइयों में लेकर जाता है। और फिर यही प्रक्रिया, इन ऊर्जाओं का रूपांतरण ही आपके कुंडली को जागृत करने का काम करता है। इसके बिना आप चाहे जो मर्जी प्रयास कर लीजिए, आप सफल नहीं हो सकते। तो कुछ लोग प्रयास करते हैं, हाँ हम कुंडली जागरण कर रहे हैं, हम हृदय चक्र तक पहुंच गए, हम आज्ञा चक्र तक पहुंच गए, अरे हम तो सहस्त्रार चक्र तक पहुंच गए। आपने तो अभी तक इस मैकेनिज्म को ही नहीं समझा कि काम करता कैसे है। आपने सहस्त्रार चक्र पर एक बार जाकर के उसको अनुभव कर लिया, दूर से उसका अनुभव हो गया, आपको लगा आपने सहस्त्रार चक्र पर आप उस ऊर्जा के लेवल तक पहुंच चुके हैं। लेकिन आपके अगर व्यवहार में, आपके कर्म में, आपकी सोच के अंदर अगर उस चक्र के ऊर्जा के बराबर की समानता नहीं है, तो आपके पास वो ऊर्जा ठहर ही नहीं सकती। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी अगर मान लीजिए किसी कारण से आपने हठ योग के द्वारा अपनी ऊर्जा को ऊपर तक ले भी गए, तो जानते हैं फिर क्या होता है। इन ऊर्जाओं को यदि आप अपग्रेड कर रहे हैं, ऊपर की ओर लेकर जा रहे हैं, और आपने कर्मों को ठीक नहीं किया, तो ये ब्लास्ट कर देगा आपके भीतर। आप मेंटली रिटायर हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, या आपका व्यवहार ऐसा हो जाएगा कि लोग आपको पागलों के अंदर गिनना शुरू कर देंगे। तो आदमी पागल हो गया, बैकी बैकी बातें करता है। यह परिस्थिति आपकी कब बनेगी? जब आप चेतना के स्तर पर तो आप ऊपर अपने आप को लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्मों के द्वारा आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो ये जो बैलेंस आपका डिस्टर्ब हुआ है, ये आपको पूरी तरह से विक्षिप्त कर देगा और आपका आध्यात्मिक सफर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए कर्म सिद्धांत को समझिए कि आपका कर्म सातों ऊर्जाओं के लेवल पर कैसे काम करता है। कौन से कर्म को करने से आप किस ऊर्जा को प्रभावित करेंगे, और कौन सी ऊर्जा आपके प्रभावित होने से आपके इस आध्यात्म के मार्ग में कहां अवरोध पैदा होगा। तो आपका एक कुंडली जागरण, आपका एक भक्ति मार्ग, आपका एक ध्यान मार्ग, आपका एक साधना मार्ग कहां पर फिर अवरोध पैदा कर देगा, और आप वहीं ठहर जाओगे, वहीं रुक जाओगे। और यही लड़ाई हर साधक करता भी रहता है। इसीलिए एक गुरु के हजारों शिष्य होने के बाद भी कोई भी उस श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि ऊर्जाओं के लेवल पर तो आप अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्मों के लेवल पर आपने उस सिद्धांत को समझा ही नहीं है। इसलिए जब तक आप अपने कर्मों पर काम नहीं करेंगे, अपने कर्मों को डिफाइन नहीं करेंगे कि आपके कर्म इन सात ऊर्जाओं के अंदर कैसे विभक्त हैं, और कौन सा कर्म आपके किस ऊर्जा को बेहतर बनाएगा और कौन सा कर्म आपके किस ऊर्जा को खराब करेगा, अगर ये विज्ञान आपने नहीं समझा, तो आप कभी भी आध्यात्म के अंदर आगे प्रगति कर ही नहीं सकते। फिर चाहे 24 घंटे क्या, 48 घंटे क्या, पूरी जिंदगी ध्यान में बैठे रहिए। हजारों सालों से लोग बैठे हैं कंदराओं के अंदर, गुफाओं के अंदर, हिमालय के अंदर, आज तक उन्हें सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हजारों वर्ष का तप करने के बाद भी उन्होंने अपने कर्म सिद्धांत को नहीं समझा कि आखिर जो कर्म उनका बकाया रह गया जन्म जन्मांतर का, उसका तो उन्होंने समायोजन किया ही नहीं है। तो हजारों वर्ष की तपस्या के बाद भी उनको वो गति नहीं मिल पाएगी। लेकिन वही ध्रुव ने केवल 7 साल में उस परम गति को प्राप्त कर लिया। प्रहलाद ने बहुत छोटी सी आयु में उस परम गति को प्राप्त कर लिया। अष्टावक्र जी, जिनका शरीर कुरूप था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस परम गति को प्राप्त कर लिया। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब उन्होंने अपने कर्मों की गति को संतुलित कर लिया। इसलिए कर्मों की गति को जब आप संतुलित करते हैं, तो आपके अंदर भीतर ही ये जो चक्र हैं, ये अपने आप अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, और आप कब मुक्ति के मार्ग तक पहुंच जाते हैं आपको पता भी नहीं लगेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि श्रेष्ठ कर्म हमें करना चाहिए, क्योंकि कर्म करने की इजाजत, कर्म करने की ताकत हम मनुष्यों को ही मिली है। देवता भी कर्म नहीं कर सकते।
वो अपनी ऊर्जाओं के अधीन रहकर कार्य करेंगे, वो कोई नया कर्म सृजित नहीं कर सकते। लेकिन हम मनुष्य ही ऐसे हैं जो नया कर्म सृजित कर सकते हैं, और इस नए कर्म को सृजित करने के लिए ही हम इस धरती पर मनुष्य के रूप में आते हैं। और ये इतना बड़ा ईश्वरीय वरदान हमारे लिए है जहां हमें मुक्ति का मार्ग मिलता है। लेकिन बिना कर्म सिद्धांत को समझे हम तो शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। अरे किसी गुरुजी के पास जाकर के मंत्र ले लेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। नहीं होगा। अरे हम तो ध्यान साधना करेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। नहीं होगा। हम कुंडली जागरण का कोई कोर्स कर लेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। नहीं होगा। करके देख लीजिए। हजारों साल का इतिहास है गवाही के रूप में। एक नाम भी ऐसा बताइए जिसने इन ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया हो। लेकिन जिसने स्वयं के कर्मों पर कार्य कर लिया, उसने इस गति को प्राप्त अवश्य कर लिया। और इसके एविडेंस हजारों की तादाद में है। इसीलिए सनातनियों, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे भगवान महावीर हो, इन्होंने स्वयं ने अपने उस कर्मों के सिद्धांत को समझा और इस संसार के अंदर रहते हुए उन श्रेष्ठ कर्मों को करके अपने कर्मों की गति को व्यवस्थित किया, तब जाकर के ध्यान की गहराइयों में उतरे। इसलिए सनातनियों, एक बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, हमारा शरीर एक ब्रह्मांडीय रिसीवर है जो इस ब्रह्मांड से आने वाली सारी शक्तियों को ग्रहण कर सकता है। लेकिन जैसा हमारे भीतर के ऊर्जाओं का संसार होगा जो हम कर्मों के आधार पर बनाते हैं, हम केवल उन्हीं ऊर्जाओं को ब्रह्मांड से रिसीव कर पाते हैं जैसे हमारे भीतर का यह मैकेनिज्म होता है। इसीलिए अपने इस भीतर के मैकेनिज्म को बेहतर करिए, और यह मैकेनिज्म आपके केवल और केवल बेहतर कर्मों से संतुलित होगा। इसका और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यानी आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा कर्मों के आधार पर, और जैसे जैसे आप अपने आप को कर्मों के आधार पर अपग्रेड करते जाएंगे, आपको मुक्ति का मार्ग मिलता जाएगा। और यही कारण है कि जब आप श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो आपके जो आज्ञा चक्र हैं, 7 जो आपके ऊर्जा चक्र हैं, इन ऊर्जा चक्रों के अंदर जो ऊर्जाएं हैं वो ठोस के अंदर परिवर्तित होना शुरू होती हैं, और फिर वो स्थायी तौर पर एक गुण के रूप में आपके भीतर सक्रिय हो जाती हैं, और तब आप एक गुणवान व्यक्ति कहलाते हैं। फिर आप उस अवस्था से नीचे जा ही नहीं सकते। और इस तरह से हम एक एक चक्र पर काम करते हैं, यानी कर्मों के आधार पर अपने चक्र की ऊर्जाओं को ठोस में परिवर्तित करते जाते हैं, और यहां से हमारे ये जो ऊर्जा के चक्र हैं ये स्थायी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस तरह से जब हम इन 7 चक्रों पर काम करते करते उस सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाते हैं, तो फिर हम में और उस परमात्मा में कोई भेद नहीं है। और यहां फिर जो अवस्था घटित होती है उसे कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। क्योंकि अब आपके भीतर भी वही ऊर्जा है जो परमात्मा के भीतर है, और यहीं पर फिर आपके वचन सिद्ध वचन होते हैं। फिर यहीं पर आप उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लेते हैं जहां फिर आप कभी इस संसार में ना जन्म लेते हैं, ना मृत्यु को प्राप्त करते हैं, ना देवी देवताओं की तरह ऊर्जा के रूप में कहीं संग्रहित कर दिए जाते हैं। आप फिर उस परम तत्व की तरह एक सितारा बनकर, एक तारा बनकर सदा सदा के लिए इस ब्रह्मांड के अंदर चमकते रहते हैं, और इस ब्रह्मांड के अंदर अपनी ऊर्जाओं का संचार करते रहते हैं। और यही है परम गति। इसलिए सनातनियों, आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत गहराई से चीजों को समझाया है। आपके आध्यात्म के मार्ग के लिए इससे बेहतर वीडियो हो ही नहीं सकता। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आपका मार्गदर्शन जरूर हुआ होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।